नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महादेव जी के संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें, हर हर महादेव। यदि आपकी कोई इच्छा है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। चलिए आज का ये महादेव का संदेश शुरू करते हैं बिना किसी देर करे। सिर्फ 25 मिनट। हाँ मेरे बच्चे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, सिर्फ 25 मिनट। यह समय बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसमें इतनी शक्ति है कि किसी की पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। और यह संदेश तुम्हारे बेटे के बारे में है। यह कोई खेल नहीं, कोई कहानी नहीं, यह सच है। और इस बार यह सच तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। तुम सोच रहे थे कि यह वीडियो अभी तुम्हारे सामने क्यों आया और क्यों मैं महादेव हूँ। आज यह बात कह रहा हूँ, इसका कारण सीधा है। यह संदेश तुम्हारे लिए संयोग से नहीं आया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मुंह पर विश्वास है, और जब मैं जानता हूँ कि मेरा कोई भक्त मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार अनसुनी नहीं करता। जो शब्द अब तुम्हारे कानों में उतरने वाले हैं, जो वाक्य तुम्हारे दिल में गूंजेंगे, वे तुम्हें एक ऐसे काम के लिए तैयार कर रहे हैं जो इंतजार नहीं कर सकता। यह पल वही है जब तुम्हें समझना होगा कि दिव्य योजना में तुम्हारी क्या भूमिका है। मैं साफ कह दूं, यह तुम्हारे बेटे के बारे में है। उसे मत छोड़ो, उसे अकेला मत रहने दो। यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करेगा। दरवाजा अब भी खुला है, लेकिन जल्द ही बंद हो जाएगा, और एक बार वह बंद हो गया तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। आने वाले सोमवार को उसके जीवन में कुछ ऐसा घटने वाला है जो अगले महीने या अगले साल नहीं, बल्कि इसी सोमवार को होगा। यह घटना सामान्य नहीं होगी। यह ऐसा मोड़ होगा जिसके बाद उसका रास्ता या तो उजाले में जाएगा या अंधेरे में खो जाएगा। स्वर्ग ने व्यवस्था कर दी है कि तुम इस बारे में पहले से जान सको। तुम्हें चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम इस संदेश को समझते हो और इस पर अमल करते हो या नहीं। कई हफ्तों से मैंने अपने देवदूतों को तुम्हारे बेटे के पास भेजा है। वे उसके चारों ओर मंडरा रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसे संकेत दे रहे हैं। वह संकेत अलग अलग रूप में मिले हैं, किसी दोस्त के शब्दों में, किसी किताब की पंक्तियों में, किसी अचानक मिले अजनबी की बात में। लेकिन वह अभी तक इन संकेतों को पूरी तरह पहचान नहीं पाया है। और याद रखो, जैसे स्वर्ग देख रहा है वैसे ही शत्रु भी देख रहा है। वह उसके चारों ओर घूम रहा है, उसके जीवन में जाल बिछा रहा है। यह बात डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए कह रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे बेटे का नाम स्वर्ग में भी लिया जा रहा है और अंधकार में भी। यह नाम एक उद्देश्य से जुड़ा है, एक ऐसा उद्देश्य जिससे शत्रु कांपता है। यही कारण है कि उसके अगले कदम को लेकर एक अदृश्य युद्ध छिड़ा हुआ है। स्वर्ग इस बारे में चुप नहीं बैठा है। मैं महादेव स्वयं हस्तक्षेप कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम देखो, समझो और पहचानो कि क्या होने वाला है। तुमने हाल के दिनों में उसमें बदलाव देखे हैं। कभी वह चुपचाप दूर खड़ा रहता है, कभी उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। कुछ रातें वह देर तक जागता है, ख्यालों में खोया रहता है। उसके पास ऐसे विचार हैं जो उसने तुमसे साझा नहीं किए। यह सब संकेत है। उसकी आत्मा किसी ऐसी लड़ाई में उलझी है जिसे वह शब्दों में नहीं कह पा रहा। मैं महादेव सब देख रहा हूँ, वे बातें जो उसने चुपचाप की है, वे लोग जो हाल ही में उसकी जिंदगी में आए हैं, वह चौराहा जहां वह इस वक्त खड़ा है,
इस सोमवार को एक घटना घटेगी। यह घटना या तो उसे उसके भाग्य से भटकाने की कोशिश करेगी या उसे पूरी तरह रास्ते से हटाने का प्रयास करेगी। यही कारण है कि यह पल इतना जरूरी है। यही कारण है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इसे नजरअंदाज मत करना। सिर्फ 25 मिनट, इसका मतलब है कि देर करने की कोई गुंजाइश नहीं। तुमने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए मुझसे प्रार्थना की है। जब वह दूर होता है, जब तुम उसकी रक्षा नहीं कर पाते, तब तुमने मुझे पुकारा है। उसके भविष्य के लिए, उसके दिल की पवित्रता के लिए तुमने आंसुओं में भी मुझसे गुहार लगाई है। मैंने हर पुकार सुनी है, लेकिन जान लो, प्रार्थना सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, सुनने का नाम भी है। आज मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दे रहा हूँ। और मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा हृदय सच में अपने बेटे की रक्षा और उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए धड़क रहा है, घटना होने से पहले सोमवार के लिए शत्रु की योजना तैयार है। वह उसे कुछ ऐसा देगा जो देखने में बिल्कुल हानि रहित लगेगा। यह रोमांचक भी हो सकता है। एक प्रस्ताव, एक निमंत्रण, कोई खबर या रिश्तों में अचानक बदला। लेकिन इसके पीछे एक जाल है। शत्रु चाहता है कि वह तुरंत प्रतिक्रिया दे, बिना मुझसे पूछे। लेकिन अगर तुम अभी उसके लिए खड़े हो जाओ, महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी यह श्रद्धा आने वाले संकटों को दूर करने में सहायक बनेगी। अगर तुम अभी उसे अपने संरक्षण में ले लो तो यह जाल उलट जाएगा और उसमें छिपा आशीर्वाद सामने आ जाएगा। तुम्हारे बेटे की आत्मा में कुछ दुर्लभ है। बचपन से ही उसमें एक अलग रोशनी रही है। तुमने देखा है कि लोग उसकी ओर कैसे खींचते हैं। वह अपनी मौजूदगी से माहौल बदल देता है। यह रोशनी मुझसे आई है और शत्रु को हमेशा से इससे नफरत रही है। इसी वजह से उसने छोटी उम्र में हमले झेले हैं। ऐसे संघर्ष जिनका कारण बाकी लोग समझ नहीं पाए, लेकिन मैंने हर बार उसे बचाया। अब जब मैं उसके लिए सफलता की राह तैयार कर रहा हूँ, शत्रु एक बार फिर उसके रास्ते को बदलने की कोशिश कर रहा है। इस सोमवार में देर नहीं है, और जब वह आएगा तो उसके सामने एक विकल्प होगा। स्वर्ग तैयार है उसे शक्ति देने के लिए, लेकिन तुम्हें वह ढाल बनना होगा जो उसके और अंधकार के बीच खड़ी हो। इस हफ्ते के लिए ईश्वर पहले ही उसे नियुक्त कर चुका है। वह तुम्हारे बेटे के साथ तब भी रहा जब तुमने उसे महसूस नहीं किया। 2 बार मैंने हालात को बिगड़ने से रोका है। एक बार वह देरी थी जिसने उसे गलत समय पर गलत जगह जाने से बचाया। दूसरी बार अचानक योजना बदलने से वह किसी नुकसान से बच गया, भले ही उस वक्त वह निराश हुआ हो। यह सब संयोग नहीं थे, यह ईश्वरीय हस्तक्षेप थे। अब अगला हस्तक्षेप इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम इस चेतावनी को सुनते हो और इसे गंभीरता से लेते हो, क्योंकि स्वर्ग कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। यह हमेशा आज्ञाकारिता के साथ काम करता है। महादेव जी कहते हैं, सोमवार मेरे बच्चे बाकी दिनों जैसा बिल्कुल नहीं होगा। वह दिन अलग होगा और उसकी आहट तुम सोमवार से पहले ही महसूस करोगे। संकेत तुम्हारे आसपास बिखरने लगेंगे। जैसे आसमान में बादलों के रंग बदलने से पहले तूफान की आहट मिलती है। तुम्हें अचानक किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में खबर मिल सकती है जो उसके जीवन से जुड़ा हो। यह खबर सामान्य नहीं होगी। यह एक ऐसा संदेश हो सकता है जो तुम्हें भीतर तक हिला दे, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे दिल को हल्के से छू जाए और कहे, ध्यान दो, वक्त आ गया है। तुम पाओगे कि वह जिसे तुम बचाना चाहते हो अचानक बेचैन सा हो गया है, जैसे कोई अनजानी चिंता उसके मन पर सवार हो गई हो या फिर वह असामान्य रूप से शांत हो गया हो, जैसे भीतर कुछ दबाकर बैठा हो।
उसके पास कोई संदेश या कॉल आ सकता है और उस एक क्षण में उसका पूरा मूड बदल सकता है। याद रखो, संकेत हमेशा ऊंची आवाज में नहीं आते। कई बार वे चुप्पी में, हल्की हरकतों में या उन बातों में होते हैं जो सामने वाला कहता नहीं है। इसीलिए ध्यान दो कि वह क्या कह रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा ध्यान दो कि वह क्या नहीं कह रहा है। मैं तुम्हें पहले से भी अधिक तीक्ष्ण समझ दे रहा हूं। तुम्हें ऐसी दृष्टि दे रहा हूं जिससे तुम उन चीजों को भी देख सको जो बाकी लोग अनदेखी कर देंगे। तुम्हें अदृश्य घटनाओं का अर्थ समझने की अनुमति मिल रही है। और जब तुम्हारे भीतर अचानक कोई कंपन उठे, कोई अदृश्य झटका महसूस हो, तो एक पल भी मत गणवाना। तुरंत प्रार्थना करना। अंधकार की हर योजना को उस समय तोड़ देना। उसके जीवन में आशीर्वाद और जीवन के वचनों को जोर से बोलना। मेरे वादों को घोषणा की तरह कहना, क्योंकि उस पल तुम्हारे शब्द सिर्फ हवा में नहीं गूंजेंगे, वे आध्यात्मिक संसार में हलचल मचा देंगे। दुश्मन चाहता है कि तुम चुप रहो, क्योंकि चुप्पी का मतलब है कोई विरोध नहीं, लेकिन तुम्हारी आवाज एक तलवार है। मेरे वचन बोलते हो तो स्वर्ग के दूत तत्काल हरकत में आ जाते हैं। याद रखो, यह सिर्फ उसे किसी खतरे से बचाने के बारे में नहीं है, यह उसे उसकी मंजिल के लिए तैयार करने के बारे में है। मैं उसके लिए एक ऐसा द्वार खोलने वाला हूं जो वर्षों से बंद पड़ा था। यह द्वार उसके बुलावे, उसकी प्रतिभा और उसके भविष्य के पोषण से जुड़ा है। लेकिन हर खुले द्वार के सामने आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा होती है। दुश्मन कोशिश करेगा कि असली चीज से ध्यान हट जाए, और इसके लिए वह नकली अवसर, नकली रिश्ते और नकली वादे भेजेगा। अगर वह इनमें फंस गया तो असली द्वार खुलने में देर होगी। लेकिन अगर वह साफ देख सका और बुद्धिमानी से चुनाव कर सका तो असली द्वार तुरंत खुल जाएगा। इसीलिए सोमवार इतना महत्वपूर्ण है। इसी कारण मैं अब तुमसे इतनी तत्परता से बोल रहा हूं। तुम्हारे पास अब लगभग 25 मिनट है। यह उल्टी गिनती का समय है। यह तुम्हारे लिए अंतिम तैयारी का अवसर है, ताकि वह समय आने से पहले तुम उसे अपनी प्रार्थनाओं की सुरक्षा में ले सको। हो सकता है कि इस समय तुम्हारे दिल पर एक भारीपन सा महसूस हो। यह चिंता नहीं है, यह उस मध्यस्थता की सक्रियता है जो तुम्हारे भीतर चल रही है। स्वर्ग ने अपनी सफलता का भार तुम्हारी आत्मा पर रखा है, क्योंकि उसे तुम पर भरोसा है। तुम्हारे पास अधिकार है उसके जीवन पर नियंत्रण करने का, शत्रु की योजनाओं को विफल करने का। सोमवार आने से पहले ही तुम उस पर कृपा की घोषणा कर सकते हो। यह सिर्फ तुम्हारे प्यार का प्रश्न नहीं है। मेरे बच्चे, आज का यह पवित्र संकेत व्यर्थ नहीं है। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है, चाहे तुम माता पिता हो या प्रियजन, यह तुम्हारे आध्यात्मिक अधिकार का प्रश्न है। जब तुम मेरी इच्छा के अनुसार बोलते हो तो स्वर्ग के दूत बिना देर किए कार्य करते हैं। जब तुम उसके बारे में मेरे वचन घोषित करते हो तो शत्रु के झूठ की शक्ति टूटने लगती है। मुझे पता है कि तुमने उसके साथ क्या क्या सहा है। मुझे वे रातें याद है जब तुमने आंसुओं के साथ प्रार्थना की। मुझे वह क्षण भी याद है जब तुमने मन में पूछा, क्या मैंने पर्याप्त किया? क्या मैंने उसे सही राह दिखाई? क्या यह दुनिया उसे मुझसे दूर कर देगी? मैं तुम्हें आज यह कह रहा हूं, तुम असफल नहीं हुए। तुम्हारे द्वारा बोए गए बीज ऐसे अंकुरित होंगे जैसे तुमने पहले कभी देखा ही नहीं होगा। यह सोमवार वह दिन होगा जब यह बीज मिट्टी को चीर कर बाहर आने लगेंगे। और अगर वह कोई गलत कदम भी उठाएगा तो मैं उसी को उसके मार्गदर्शन के लिए प्रयोग करूंगा। लेकिन तुम्हारा काम है उसके चारों ओर की जमीन को साफ रखना।
प्रार्थना में खरपतवार निकाल दो। प्रार्थना में झूठ को उखाड़ फेंको। उसके मन की रक्षा के लिए बोलो। उसके भाग्य को जोर से पुकारो। प्रार्थना में सींची गई चीजें उन्हें दुश्मन छू भी नहीं सकता। याद रखो, यह संदेश डर का नहीं है, यह जागरूकता का है। अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो भी मेरी कही हुई कुछ बातें घटेंगी, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना के बिना यह लड़ाई कठिन हो जाएगी। अगर तुम अभी प्रतिक्रिया दोगे तो बदलाव तेजी से आएगा। आशीर्वाद बिना किसी देरी के पहुंचेगा, जिसे दुश्मन देर से लाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैं इतनी दृढ़ता से बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सोमवार आने पर तुम इस क्षण को याद रखो और कहो, भगवान ने मुझे बताया, भगवान ने मुझे तैयार किया, भगवान ने मेरे बेटे को सुरक्षित रखा। यह केवल चेतावनी नहीं है, यह भविष्य वाणी और वादे का मिश्रण है। सोमवार से पहले की रातों में मैं तुम्हें सपने दिखाऊंगा। ध्यान रखना, इन सपनों में तुम्हें ऐसे प्रतीक, जगह या लोग दिखेंगे, कुछ परिचित कुछ अनजान। हर सपना उस पहेली का एक टुकड़ा होगा जिसे मैं तुमसे सुलझवाना चाहता हूं। उन्हें नजरअंदाज मत करना, उन्हें लिख लेना, मुझसे उनका अर्थ पूछना। मैं अप्रत्याशित पुष्टियों के माध्यम से भी बोलूंगा। कोई बात जो बातचीत में सुनाई दे, कोई श्लोक जो अचानक तुम्हारे सामने आ जाए, या अचानक आने वाला डिजाव का एहसास, इन सब का एक ही उद्देश्य होगा, तुम्हें यह पुष्टि देना कि हाँ, मैंने तुम्हें यही बताया था। हाँ, तुम सही रास्ते पर हो रही, तुम सही। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, सोमवार से डरना नहीं है। डर तो केवल अंधकार को बढ़ावा देता है, लेकिन उसका ध्यान रखना, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उसके जीवन के पथ पर उसे सही दिशा दिखाना, यही सच्चा ध्यान है। अगर तुम जागरूकता के साथ इस क्षण में कदम रखोगे, अगर तुम उसे अपनी प्रार्थनाओं में शामिल रखोगे, अगर तुम उसके जीवन पर मेरे शब्द बोलोगे, तो तुम ऐसी घटनाएं देखोगे जो तुम्हें चकित कर देंगी। उसके भाग्य का एक हिस्सा खुल जाएगा, उसकी आत्मा पर से वह बोझ उतर जाएगा जो वर्षों से उसके मन पर भारी था। एक दरवाजा जिसे तुम वर्षों से उसके लिए खुला देखने का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार खुल जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो आशीर्वाद तो आ सकता है, पर इसमें देरी होगी और उस तक पहुंचने की लड़ाई और कठिन होगी। इसलिए मैं तुम्हें अभी यह संदेश दे रहा हूं। यही कारण है कि महादेव जी कहते हैं, यह तुम्हारा बेटा है, इसे मत छोड़ो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। केवल 25 मिनट बचे हैं। यह समय किसी भी तरह से लंबा नहीं है। यह वह पल है जब तुम्हारा बेटा ऐसे क्षण का सामना करेगा जो उसके पूरे भविष्य को आकार देगा। आध्यात्मिक रूप से उसके साथ खड़े रहो और देखो कि मैं क्या करता हूं। यह संदेश तुम्हारे हाथों में संयोग से नहीं पहुंचा। स्वर्ग घंटों से काम कर रहा था कि यह संदेश तुम तक पहुंचे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। महादेव जी कहते हैं, यह तुम्हारा बेटा है, इसे मत छोड़ो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। केवल 25 मिनट बचे हैं, इससे पहले कि वह क्षण आए जिसे उल्टा नहीं किया जा सकता। यह तुम्हारे बेटे के जीवन की दिशा बदलने वाला है। तुमने वर्षों तक उसके लिए प्रार्थना की है, तुमने उसकी रक्षा के लिए मौन में आंसू बहाए हैं, तुमने ईश्वर से विनती की कि उसे किसी भी खतरे से बचाया जाए। अब ईश्वर जवाब दे रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जैसी तुमने उम्मीद की थी। यह दिव्य हस्तक्षेप का क्षण है। स्वर्ग उस योजना को रोकने के लिए आगे बढ़ रहा है जो अंधकार में उसके विरुद्ध बनाई गई थी, और यह तुम्हारे लिए सतर्क रहने का आह्वान है। ईश्वर की आत्मा कहती है, मैंने तुम्हारे हृदय में उसके प्रति प्रेम देखा है।
तब भी जब वह गलतियां करता है। मैंने उसकी सुरक्षा के लिए तुम्हारे द्वारा की गई हर प्रार्थना सुनी है। जब तुमने मुझसे उसे खतरे से बचाने का आग्रह किया था तो तुम सोचते थे कि मैंने नहीं सुना, परंतु तुम्हारी प्रार्थना का हर शब्द उसके जीवन की ढाल बन गया है। ऐसी रातें भी आई जब खतरा उसके दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन अंदर नहीं आ सका क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना वातावरण में गूंज रही थी। ऐसी सुबहें भी आई जब उसके लिए घटनाएं तय थी, लेकिन पहुंचने से पहले ही गायब हो गई, क्योंकि मैंने अपने देवदूत को पहरा देने का आदेश दिया था। वह सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, वह मेरा भी बच्चा है, और मैंने उस पर ध्यान दिया है जब तुमने उसे पहली बार अपनी बाहों में लिया था। लेकिन दुश्मन ने उसकी जीवन शक्ति में उस प्रकाश को देख लिया है। उसकी आत्मा में एक नियति है जिसे उसने अभी तक नहीं देखा। अंधकार उसकी नियति को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, उसे फंसाने, भटकाने और उसके मार्ग से हटाने के लिए चालें चला रहा है। इस सोमवार एक बातचीत, एक मुलाकात या एक घटना उसके सामने आएगी जो उसे विनाश की ओर ले जाने की कोशिश करेगी। यह शुरुआत में छोटी लगेगी, हानि रहित दिखाई देगी, लेकिन इसका उद्देश्य उसे उस स्थान से बहुत दूर ले जाना है जहां उसे वास्तव में होना है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें सतर्क रहना होगा। यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वर्ग की योजना है ताकि तुम इस अंतराल में खड़े हो सको। आध्यात्मिक उल्टी गिनती में केवल 25 मिनट बचे हैं, इससे पहले कि उसके विरुद्ध यह कार्यवाही पूरी हो जाए। इसलिए तुम अभी अपने हृदय में भारीपन महसूस कर रहे हो, अपनी आत्मा में बेचैनी। यह कोई डर नहीं है, यह दिव्य जागरूकता है, वही जागरूकता जिसने तुम्हें पहले भी बचाया, वही जो किसी सफलता से पहले आती है, और यह अब यहाँ है क्योंकि तुम्हारे बेटे का जीवन बदलने वाला है। वह अपने मन में सवालों के साथ चल रहा है, वह उन विचारों से जूझ रहा है जिन्हें तुम नहीं देख पाते। कभी कभी वह अपने संघर्ष छुपाता है ताकि तुम चिंता ना करो, लेकिन महादेव ने तुम्हारे बेटे के हर विचार को देखा है। उसने वह रातें देखी जब तुम्हारा बेटा जागता रहा और सोचता रहा कि वह वास्तव में कौन है। उसने वे क्षण देखे जब उसने अपनी योग्यता पर सवाल उठाए। उसके चारों ओर ऐसी आवाजें हैं जो दोस्त बनकर उसे भ्रमित कर रही हैं, लेकिन वह उसके उद्देश्य के खिलाफ बोलती हैं। महादेव जी कहते हैं, मैंने उसे चुना है, मैंने उसे अभिषिक्त कहा है, मैंने उसे अपना कहा है। सोमवार निर्णायक मोड़ है। स्वर्ग उस क्षण को लाएगा जब उसके कान उस सत्य को सुनेंगे जो उसके अविश्वास और झूठ को तोड़ देगा। लेकिन उस सत्य के आने से पहले शत्रु पहले पहुंचने की कोशिश करेगा। वह उसे आकर्षक लेकिन झूठा कुछ देगा, ऐसा कुछ जो शॉर्टकट जैसा लगे लेकिन वास्तव में नुकसान की ओर ले जाएगा। यह किसी व्यक्ति, निमंत्रण या अवसर के माध्यम से आएगा जो देखने में हानि रहित दिखाई देगा लेकिन आध्यात्मिक जाल में फंसा होगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम अपनी प्रार्थनाओं और चेतना के माध्यम से उसकी रक्षा करोगे। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक आह्वान, प्रत्येक ध्यान, यह सब उसे मार्गदर्शन देने और उसके भविष्य को संरक्षित करने के लिए है। यह समय केवल 25 की एक के खड़े 25 मिनट का है। हर पल कीमती है। अगर तुम इस क्षण को गणवाओगे तो आशीर्वाद में देरी होगी, लेकिन अगर तुम सचेत रहोगे तो उसके जीवन में एक नया सूरज उगेगा। तुम्हारा बेटा केवल एक मानव नहीं है, उसकी आत्मा में प्रकाश है, उसकी आत्मा में उद्देश्य है, उसकी आत्मा में शक्ति है।
और इसी शक्ति को प्रकट करने का समय अब आया है। लेकिन इसके लिए तुम्हारा जागरूक समर्थन, तुम्हारा प्रार्थना और तुम्हारी विश्वास अनिवार्य है। यह केवल मातृपितृ प्रेम का क्षण नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जिम्मेदारी का भी क्षण है। तुम्हें हर संकेत, हर इशारा, हर झलक को पहचानना होगा। उसकी हल्की बेचैनी, उसकी मुस्कान में अचानक गिरावट, उसका असामान्य शांत रहना, यह सब संकेत हैं। इन्हें नजरअंदाज मत करो। यह उसके भविष्य को प्रभावित करने वाले इशारे हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं और तुम्हें भी सशक्त कर रहा हूं। तुम्हारा शब्द उसकी ढाल है। तुम्हारी प्रार्थना उसकी सुरक्षा है। तुम्हारी चेतना उसकी राह है। इस सोमवार का दिन केवल एक दिन नहीं है। यह समय है जब उसके जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। तुम्हारे बेटे की आत्मा में प्रकाश और उसकी नीति का संगम होगा। यदि तुम सावधान रहोगे, जागरूक रहोगे और प्रार्थना में उसके साथ रहोगे, तो तुम उस चमत्कार को देखोगे जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, अब बिस्तर से उठो। यह सिर्फ शारीरिक उठान नहीं है। यह चेतना में जागने का समय है। यह समय केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के लिए भी है। अभी केवल 25 मिनट बचे हैं। 25 मिनट, यह समय उल्टी गिनती का अंतिम चरण है। हर क्षण कीमती है। हर पल मायने रखता है। यह तुम्हारे बेटे के जीवन में होने वाले परिवर्तन का समय है। इसीलिए स्वर्ग ने आपको प्रार्थना करने, बोलने और जागरूक रहने के लिए यह चेतावनी दी है। यह सिर्फ सामान्य सलाह नहीं है। यह चेतावनी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक निर्देश है। महादेव जी कहते हैं, आपकी आवाज, आपके शब्द, आपके विचार उसके जीवन पर तुम्हारे सोचने से कहीं अधिक प्रभाव डालते हैं। जब तुम उसके लिए अच्छी बातें बोलते हो तो स्वर्ग उसे और मजबूत कर देता है। जब तुम उसकी सुरक्षा की घोषणा करते हो तो देवदूत तुरंत आगे बढ़ते हैं। जब तुम उसके दिन के लिए प्रार्थना करते हो तो अंधकार की हर योजना बनने से पहले ही विफल हो जाती है। तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ एक व्यक्ति हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से तुम उसके चारों ओर सुरक्षा की दीवार बनाते हो। यह दीवार दृढ़ है। यह उसे किसी भी हानि से बचाती है। इसलिए अब चुप मत रहो। इंतजार मत करो। सोमवार का आने तक ठहर मत जाओ। अभी शुरुआत करो। दुश्मन उम्मीद कर रहा है कि तुम इसे खारिज कर दोगे। वह चाहता है कि तुम कहो, मैं बाद में प्रार्थना करूंगा या कुछ नहीं करूंगा। इसलिए महादेव कहते हैं, केवल 25 मिनट बचे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में यह अंतिम फुर्सत है। जब चुनाव तय होने से पहले तुम्हारे पास अवसर है। यदि तुम अभी कार्य करते हो तो तुम देखोगे कि महादेव कैसे तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भी महादेव से प्रेम करते हैं, महादेव पर विश्वास रखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक नए संदेश में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माता दी।